अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कौशल मैथ क्लास और मेरा नाम है आकिब रशीद। हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर किया है और पहले एक्सरसाइज भी हमने कवर की है। आज हमें पढ़ना है दूसरी एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की, जो है 2.2 एक्सरसाइज। सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 6 पार्ट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इन 6 पार्टों में से एक ना एक पार्ट हमेशा आता है और 4 मार्क्स होते हैं इस एक पार्ट को। करना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या निकालना है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इनका हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। पहला पार्ट अगर हम देखेंगे वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसने इसको बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? इसलिए बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। जिस किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 2 है। सबसे बड़ा पावर कौन है यहाँ पे? 2। रेजिंग पावर, या जिसे हम एक्सपोनेंशियल पावर भी बोलते हैं, वो कौन है? 2। इसीलिए क्वेश्चन वाले ने इसको बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा होता एक्स क्यूब प्लस 8x प्लस 9 होता, इसको हम बोलते क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर ऐसा होता x रेज्ड पावर 4 प्लस 9x प्लस 10 होता, इसको हम बोलते बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका दूसरा नाम भी है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। इसलिए इसको बोला है क्वाड्रेटिक क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अगर 3 होती फिर बोलते हैं हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 4 होती इसको हम बोलते बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल। इनके साथ हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस पढ़ना है क्वाड्रेटिक वाले टर्म्स, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये आते हैं। इनके साथ हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है। अब क्या दिया है? उसने उसने हमें दिया है एक एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसने। क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे हम क्वेश्चन करते हैं विद बेसिक कंसेप्ट्स। हम पहले सारे कंसेप्ट्स अपने क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ताकि क्वेश्चन हमें आसान लगे करने में। हम क्या पहले करेंगे, हम पहले इस जो ये पार्ट दिया हुआ इसने, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसने, हम इसको पहले बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अभी है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे इक्वेट विद जीरो। इक्वेट विद जीरो, हम इसको लिखेंगे इक्वल टू जीरो। जब हमने इक्वलिटी की साइन डाली है, हमने इसको इक्वेशन बनाया है। अब इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे इक्वल टू का साइन मत था, इसीलिए हम इसको इक्वेशन का नाम नहीं देंगे। इक्वेशन का हम नाम अब देंगे, क्योंकि हमने इसको इक्वेट किया है विद जीरो से। अब ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चीजें देख लेंगे जो हमें इस क्वेश्चन में काम आएगी। क्या हम देखेंगे इसमें? हम देखेंगे जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसे हम a बोलते हैं, जो भी x के साथ होता है उसे हम b बोलते हैं, और जो ये x के बिना होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं आपको कोई दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10
इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपको बोलता हूं जो भी एक्स स्क्वायर के साथ टर्म होती है उसे हम ए बोलते हैं, जो भी एक्स के साथ टर्म होती है उसे हम बी बोलते हैं, और जो एक्स के बिना होता है या जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट सी। आपको आ रही है मेरी बात समझ? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ए। अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कौन सी टर्म है? 9, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू 9, क्योंकि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसे हम ए बोलते हैं। ए क्या है फिर यहाँ पे? 9। जो भी एक्स के साथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बी। एक्स के साथ कौन सी टर्म है? बी, इसका मतलब है बी इज इक्वल टू 8। इसके बाद हम क्या देखते हैं? ये 10 जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसके साथ कोई भी नहीं है, ना एक्स है ना कुछ है, ये अकेला है, इसको हम लिखते हैं सी। वो कितना है? 10। इसका मतलब है जो भी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज होता है उसे हम ए बोलते हैं। यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 9 है, इसको हम ए बोलेंगे। जो भी एक्स के साथ होता है उसे हम बी बोलते हैं। यहां पे एक्स के साथ कौन सी टर्म है? बी है, इसीलिए हम बी इज इक्वल टू 8 बोलते हैं। हम 10 के साथ कोई भी नहीं है, ना एक्स है ना वाई है ना जेड है, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसके साथ एक्स वाई जेड या ए बी सी नहीं होगा, जो बिल्कुल अकेला होगा। ये 10 अकेला है, इसे हम बोलेंगे सी। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अगर ऐसा होगा 10x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। मैं आपको बोलूंगा यहां पे a क्या है? यहां पे a क्या है? आप बोलोगे जो भी एक्स स्क्वायर के साथ टर्म होगी उसे हम a बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी टर्म है? a है, 10 है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 10। क्यों लिखा मैंने a इज इक्वल टू 10? क्योंकि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसे हम a बोलते हैं, जो भी x के साथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? b। यहाँ पे x के साथ कौन सी टर्म है? 8 है, इसका मतलब b इज इक्वल टू 8। और c क्या है? यहाँ पे जो अकेला होता है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, वो है 25। सबसे पहले हम यही चीजें देखती है। अगर मैं जनरल फॉर्म देखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है, जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, उसके बाद एक्स की टर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट लास्ट में होना चाहिए, कांस्टेंट लास्ट में होना चाहिए। पहले कौन सी टर्म होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर कौन सी होनी चाहिए? एक्स वाली टर्म, फिर कौन सी होनी चाहिए? कांस्टेंट वाली टर्म। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसे हम ए बोलते हैं, जो भी एक्स के साथ होता है उसे हम बी बोलते हैं, और जो अकेला होता है जिसके साथ कोई नहीं होता है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, सी। इसी तरह से अगर मैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, यहां पे क्या दिया हुआ है हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को हम इक्वेट करेंगे 0 से, ताकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। पहले इक्वेशन नहीं थी, अब हमने इसको इक्वेट किया 0 से, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या बोलता हूं आपको, आप मुझे बोलो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे b क्या है, और यहाँ पे c क्या है। आप क्या बोलोगे? यहाँ पे a क्या होता है? जो भी टर्म एक्स स्क्वायर के साथ होती है उसे हम a बोलते हैं। अगर मैं देखूंगा एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी टर्म है? कोई भी टर्म नहीं है, तो हम जब कुछ भी नहीं होता है तो हम बोलते हैं 1, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 1। अब मैं आपको बोलूंगा b क्या है यहाँ पे? b क्या है यहाँ पे? मैंने आपको बोला है जो भी टर्म x के साथ होगा उसे हम b बोलेंगे। अगर मैं देखूंगा x के साथ कौन सी टर्म है, वो है -2, हम बोलेंगे b इज इक्वल टू -2। अब मैं आपको बोलूंगा c क्या है? c मतलब कांस्टेंट जो लास्ट पे होता है,
वो क्या है यहाँ पे जिसके साथ एक्स वैक्स नहीं होता है, वो क्या है यहाँ पे, वो है -8। इसका मतलब है c इज इक्वल टू -8। सबसे पहले यही सेटअप करना है जब भी हम ये ऐसे वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें निकालना क्या है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हम यही सेटअप करेंगे, हम a निकालेंगे, b निकालेंगे और c निकालेंगे। इसको हम एक डब्बे में रखेंगे। यहां तक क्लियर? ठीक। अब निकालना क्या है हमें, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, हमें x के ऐसे वैल्यूज निकालने हैं जिससे ये सारी इक्वेशन जीरो बन जाएगी, जिससे ये सारी इक्वेशन जीरो बन जाएगी। उन्हीं को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें x के ऐसे वैल्यूज फाइंड करने हैं, ये सारी इक्वेशन जो है ये जीरो बन जाएगी। अब वो वैल्यूज कितने होंगे, अब वो वैल्यूज कितने होंगे, वो वैल्यूज दो ही होंगे। क्यों होंगे दो ही, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे। इसका मतलब है हमें दो ही वैल्यूज निकलेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। वही दो ही वैल्यूज निकलेंगे एक्स के जिससे ये सारी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। वो वैल्यूज कौन हो सकते हैं, वो 1 या 2 हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है, 4 या 5 हो सकता है, 6 या 7 हो सकता है, हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें वही निकालना है वो कौन से नंबर्स होंगे। लेकिन इतना हमें पता है दो ही होंगे, वो 1 होगा या 1 या 2 होगा, 2 या 3 होगा, 4 या 5 होगा, पता नहीं है हमें। लेकिन इतना ही पता है कि वो दो होंगे। क्यों होंगे दो, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब हमें वही निकालना है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, वो दो वैल्यूज क्या होंगे जिससे ये सारी इक्वेशन जीरो बन जाएगी। उसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपने वो 8th क्लास में पढ़ा होगा कि हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। मैं आपको फिर से यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि हम इस चैनल पे मैथ पढ़ा रहे हैं विद बेसिक कंसेप्ट्स। आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए इस चैनल पे। सबसे पहले अगर मैं देखूंगा हम कैसे, यहां तक पहला क्या करना है हमें, हमने पार्ट लिखा ऐसे ही, उसके बाद हमने इसको इक्वेट किया जीरो से ताकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यहाँ पे इक्वेशन नहीं थी, हमने इसको इक्वेशन बनाया, हमने इसको इक्वेट किया। हम इक्वेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे ये साइन होती है, हमने इसको इक्वेट किया जीरो से। इसके बाद हमने क्या निकाला, हमने निकाला ए हमने ऐसे निकाला जो भी टर्म एक्स स्क्वायर के साथ होती है उसे हम ए बोलते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं होता है तो फिर 1 होता है, इसीलिए हमने लिखा 1। बी क्या होता है, जो भी टर्म एक्स के साथ होती है उसे हम बोलते हैं बी। तो इसका मतलब है एक्स के साथ कौन सी टर्म है, -2, हमने इसीलिए लिखा b इज इक्वल टू -2। c इज इक्वल टू -8, मतलब जिसके साथ कुछ भी ना हो, ना एक्स हो ना कुछ हो, वो खाली है, वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और हमारे यहाँ पे क्या c क्या है, -8। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है हम लिखेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मैं आपको बोलूंगा ये क्या चीज है। बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म हम ये इक्वेशन ले लेंगे जिसके हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। ये इक्वेशन ले लेंगे हम और इसको रखेंगे यहाँ पे। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सी है, ये है पहली टर्म, ये है दूसरी टर्म, ये है तीसरी टर्म। मिडिल कौन सी है, मिडिल है ये 2x।
ये है इनके बीच में, इसीलिए इसको बोलते हैं मिडल टर्म। हम इसको स्प्लिट करेंगे, हम बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपके पास 10 रुपीज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा आपके पास 10 रुपीज है, आप इसको स्प्लिट कर लो, आप इसको ब्रेक डाउन कर लो। कोई आएगा वो कर लेगा 2 + 8 = 10, वो इस 10 को ऐसे स्प्लिट करेगा 2 + 8, वो बोलेगा सर मैंने स्प्लिट किया है, मैंने इसको तोड़ा है 2 रुपया और 8 रुपया में, वो हुए 10। कोई और आएगा वो मुझे बोलेगा मैंने इसको ऐसे स्प्लिट किया है 6 + 4, इसी को बोलते हैं स्प्लिट करना। कोई और आएगा वो बोलेगा मुझे 5 + 5 = 10, सर मैंने इसको 5 और 5 में स्प्लिट किया है। कोई और आएगा वो बोलेगा मैंने इसको 9 + 1 में स्प्लिट किया है। कोई और आएगा वो मुझे बोलेगा मैंने इसको ऐसे स्प्लिट किया है 15 - 5, वो भी आएगा 10। इन सब चीजों को हम बोलते हैं स्प्लिट करना। हमने 10 को स्प्लिट किया है 2 + 8 में, हमने 10 को स्प्लिट किया है 6 + 4 में, हमने 10 को स्प्लिट किया है 5 + 5 में। इसी तरह से हम यहाँ पे बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। हमें कौन सी टर्म यहाँ पे स्प्लिट करनी है? मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी है यहाँ पे? 2x। इसका मतलब है हमें 2x को इसी तरह से ब्रेक करना है, तोड़ना है। हम क्या करेंगे? हम करेंगे x² माइनस, ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में, ब्रैकेट डालेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। इसको हम बहुत से तरीकों से स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख सकता हूं 1x + 1x, ये हुआ 2x, ये माइनस ये 8। कोई और मुझे बोलेगा सर नहीं 1x + 1x नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x - 1x, वो भी तो 2x आता है। कोई और आएगा वो बोलेंगे सर नहीं हम लिखेंगे 6x - 2x, ये भी तो 2x आएगा। अब मैं कौन सी लूं? या कोई और आएगा वो मुझे बोलेगा सर हम लिखेंगे 4x - 2x, ये भी आएगा 2x। 1 + 1 2, 3 - 1 2, 6 - 2, सॉरी 6 - 4, 6 - 4 2, 4 - 2 2। सारे तरीके हैं इसको स्प्लिट करने। अब यहां पे हम कौन सा लिखेंगे? अब ये मसला है, यहां पे हम स्प्लिट इसको किस तरीके से करेंगे? 1 + 1 से करेंगे, 3 - 1 से करेंगे, 6 - 4 से करेंगे, 4 - 2 से करेंगे। कौन सा चीज हम लिखेंगे अब यहाँ पे? क्योंकि इन सारों से ये स्प्लिट होता है। हम क्या करेंगे? हम करेंगे काम, हम देखेंगे इस 8 को करेंगे मल्टीप्लाई इसके कोएफिशिएंट को। यहां पे क्या है? x² के साथ मत है कुछ, हम यहां पे रखेंगे 1, क्योंकि जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है उसके साथ 1 होता है। हम क्या करेंगे? हम यहां पे रखेंगे 1। हम करेंगे फिर 8 × ये 1, वो क्या होगा? 8 × 1, वो कितना हुआ? वो हुआ 8। हम इसको अब इस हिसाब से स्प्लिट करेंगे। एक तो ये नंबर आना चाहिए, और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें 8 होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए। अगर हम इनको प्लस या माइनस करें तो 2 होना चाहिए। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, बराबर हुई, फिर हम वही रखेंगे। चलो देखते हैं। पहले हम देखेंगे 1 + 1 हुआ 2, ठीक है। 1 × 1 क्या आना चाहिए? 8, लेकिन 1 × 1 आ रहा है 1, इसको हम नहीं रख सकते यहाँ पे, नहीं रख सकते इसको यहाँ पे। अब दूसरा 3 - 1 2, बराबर आया 2। अब क्या करेंगे? 3 × 1, वो कितना हुआ है? 3, लेकिन आना कितना चाहिए? 8, इसको भी नहीं रख सकते हैं। अब तीसरा देखेंगे 6x - 4x, 6x - 4x, वो कितना है? वो है 2। 6x - 4x वो है कितना? 2, लेकिन 6 × 4 कितना है? 24, कितना आना चाहिए मगर? 8, इसको भी नहीं रख सकते। अब देखेंगे ये वाला 4x - 2x, 4x - 2x कितना है? 4x - 2x होता है 2x, 4 × 2 क्या होता है? 8, दोनों आए, 4x - 2x आया 2x, 4 × 2 8,
8 आया। अब हम इसी को रखेंगे यहां पे, क्योंकि इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किए हैं। एक तो 4x माइनस 2x आया, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, 4 इंटू 2 8, हाँ 8 है यहाँ पे, हम इसी को यहाँ पे रखेंगे। तो फिर हम इसको स्प्लिट करेंगे 4x माइनस 2x से, और ये माइनस 8 मैंने लिखा है यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ये सारी चीजें इसमें नहीं आएंगे। फिर इसी तरीके से स्प्लिट करना है, इसी तरीके से स्प्लिट करना। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां तक मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस से, माइनस इंटू 4x क्या हुआ, माइनस 4x। इस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और ये 2x, और इस माइनस 8 को ऐसे रखेंगे इज इक्वल टू 0। अब आपने स्प्लिट की है मिडल टर्म, आपने देखा मैंने कैसे स्प्लिट किए हैं मिडल टर्म को। यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 1 वो भी 2 है, लेकिन मुझे दूसरा चीज भी दिमाग में रखना है, 8 इंटू 1 वो इसके बराबर भी होना चाहिए। वो कौन सी टर्म आई मुझे, 4x माइनस 2x आया, 4 इंटू 2 8, हाँ 8 आया, इसलिए मैंने यही वाली टर्म यहाँ पे लिखी 4x माइनस 2x। अब इसके बाद क्या करना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन अपने कॉपी पे भी लिखना है और अपने एग्जाम में भी लिखना है। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कॉमन, ऐसे ही करना है आपको। यहां पे क्या है x, यहां पे भी क्या है x, इन दोनों में से हम x कॉमन निकालेंगे। क्या निकलेगा, x को कॉमन निकालेंगे, यहां पे क्या बचा x इंटू x आया x स्क्वायर, वापस माइनस लिखेंगे, ये वाला माइनस, x हमने ऑलरेडी बाहर निकाला है, बचा क्या 4। अगर हम इसको वापस फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स हुआ एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस x इंटू 4 हुआ 4x, हमने बराबर किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ये वाला प्लस, यहां से क्या कॉमन निकलेगा, अगर हम देख लेंगे यहां से निकलेगा कॉमन 2, क्योंकि 2 8 के मल्टीपल में भी 2 आता है, मैं निकालूंगा 2 कॉमन, और अंदर क्या बचा ये x, 2 इंटू एक्स आया 2x वापस, और यहां पे क्या निकलेगा 4, क्योंकि 2 इंटू 4 हुआ 8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक ही लिखेंगे, इन दोनों में से एक ही लिखेंगे। इन दोनों में से एक ही लिखेंगे, ये आए 2 बार x माइनस 4, x माइनस 4 एक ही बार लिखेंगे। मैं यहां से कर रहा हूं, अब ये इन दोनों में से एक ही लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके बदले और इसके बदले एक ही, x माइनस 4। अब क्या बचा, अब बचा ये x, और क्या बचा प्लस, और क्या बचा ये 2, इन दोनों के बदले हमने एक ही लिखा है इज इक्वल टू 0। ऐसे ही करना है आपको भी, यहां तक सब क्लियर, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम करेंगे x माइनस 4 को भी 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे। देखो क्या करेंगे हम करेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, यहां पे है x माइनस 4, इसका मतलब है x, अगर इस माइनस 4 को इज इक्वल टू के राइट साइड में हम लेंगे, ये बनेगा प्लस 4, ये है x इज इक्वल टू प्लस 4। अगर हम प्लस 2 को राइट साइड में ले लेंगे इज इक्वल टू के, तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस 2। यहां तक क्लियर। इसको हम रखेंगे अल्फा, इसको हम रखेंगे बीटा। ये जो दो वैल्यूज हमें निकले, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 2, इन्हीं को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप देखोगे, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें बस दो वैल्यूज निकलेंगे, क्योंकि डिग्री
2 थी। अगर आप देखोगे दो वैल्यूज निकले, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2। इनको ही हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देयरफॉर अगर आप इन दोनों में से एक को इस इक्वेशन में डालोगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मतलब x के बदले आप लिखोगे 4, तो ये सारी इक्वेशन जीरो बन जाएगी। इसीलिए है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप -2 को भी इस इक्वेशन में डालोगे तो ये सारी जीरो बनेगी। इसलिए -2 भी क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकले हैं हमें, अल्फा कितना निकला 4 और बीटा कितना निकला -2। ये हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाले, ये हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाले। आपने देखा कैसे हमने क्वेश्चन किया है। इसके बाद दूसरा पार्ट बोल रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अब हमें रिलेशन भी दिखानी है। रिलेशन क्या है हमें, रिलेशन एक है सम ऑफ जीरोस। अब हम चेक करेंगे हमने जो ये जीरोस और पॉलिनोमियल निकाले हैं, ये हमने सही निकाले हैं या गलत निकाले। वो कैसे हम चेक करेंगे, सम ऑफ जीरोस हमेशा बराबर होते हैं -b/a। अगर हम देखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या निकले हमें, एक तो निकला x इज इक्वल टू 4, दूसरा क्या निकला x इज इक्वल टू -2। करना क्या है, सम करना है, इनको ऐड करना है, 4 प्लस और दूसरा क्या है -2। किसके बराबर आने चाहिए ये, -b/a। माइनस लिखेंगे ऐसे ही, b किसके बराबर है हमें, b है बराबर हमें -2 जो हमने पहले ही निकाल के रखा है, डिवाइडेड बाय a कितना है हमारा 1 और a के बदले लिखेंगे 1। इसका मतलब क्या है, 4 प्लस इंटू माइनस हुआ माइनस, ये हुआ 2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस साइन हम नहीं लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 1। 4 माइनस 2 कितना हुआ 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है हमने जो ये वैल्यूज निकाले हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाले हैं, वो सही है, क्योंकि हमने दिखाया है सम ऑफ जीरोस बराबर है -b/a के। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। दूसरा पार्ट भी हम करेंगे और इसी तरीके से करेंगे और देखेंगे उसमें क्या निकलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको सब समझ आया। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो हमें बोल सकता है कमेंट सेक्शन में। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, दूसरा पार्ट जो है हमारा वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला है आपको, पहले इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनाएंगे, इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, 4s स्क्वायर 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमने इसको इक्वेट किया है, बन गई इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है वो है 2, इसलिए ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसके बाद क्या निकालते हैं हम, ए क्या है यहाँ पे, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ टर्म होती थी उसे हम ए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एस स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो भी एस स्क्वायर के साथ टर्म होगी उसे हम ए बोलेंगे। इसका मतलब ए क्या है यहाँ पे, वो है 4, और जो भी एक्स के साथ टर्म होती थी उसे हम क्या बोलते थे, बी, लेकिन यहाँ पे एस है एक्स के बदले, हम क्या बोलेंगे फिर, बी क्या है, जो भी एस के साथ होगी वो है बी। बी कितना है यहाँ पे फिर -4
4। सी क्या है यहाँ पे? सी है जो कांस्टेंट है, जिसके साथ कुछ भी नहीं हो, जो अकेला हो, वो कौन है? 1। हम क्या लिखेंगे? सी इज इक्वल टू 1। इसको क्या करते हैं? हम डब्बे में रखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हम करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। हम क्या लिखते हैं फिर यहाँ पे? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ऐसे ही हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। हम क्या लिखेंगे? 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है? मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कैसे हम करते हैं स्प्लिट, वैसे ही करेंगे इस पे भी। पहले हम क्या देखेंगे? हम इसको अभी हम इस 1 और इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 4 क्या हुआ? 1 इंटू 4 वो क्या है? 4। इसको हम साइड में रखेंगे। अब इसको स्प्लिट करेंगे। किसको स्प्लिट करना है? बीच वाली टर्म को, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। कैसे स्प्लिट हो सकती है ये? अगर मैं देखूंगा 4s² माइनस, फिर मैं ऐसा ब्रैकेट डालता हूं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डाला है, और भी ऐसे ही करना। फिर क्या लिखेंगे हम? इसको हम 4s को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं ना 3s प्लस 1s प्लस ये 1। हम इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं ना 5s माइनस 1s। 5s माइनस 1s वो भी आया 4s। हम इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं ना 6s माइनस 2s। हम इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं ना 2s प्लस 2s। अब लिखे तो लिखे कौन यहाँ पे? इस ब्रैकेट में लिखे तो लिखे क्या? अगर 3s प्लस 1s लिखेंगे आ रहा है 4s। 5s माइनस 1s लिखेंगे वो भी 4s है। 6s माइनस 2s 4s है। 2s प्लस 2s वो भी आ रहा है 4s। लेकिन इनमें से कौन लिखेंगे? अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है हम क्या करेंगे? हम इस 1 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आया है 4। हम अब उसी इनमें से आप उसी को उठाएंगे। एक तो ये 4s आना चाहिए, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 होना चाहिए। देखो अगर हम 3s प्लस 1s यहाँ पे लिखेंगे, 3s प्लस 1s 4s आया, लेकिन 3 इंटू 1 क्या हुआ? 3। लेकिन हमें क्या होना चाहिए? 4। ये नहीं आ सकता है। दूसरा, अगर हम 5s माइनस 1s करेंगे, 4s आया, ठीक है, लेकिन 5 इंटू 1 क्या है? 5। लेकिन हमें क्या होना चाहिए? 4। ये भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। अब 6s माइनस 2s 4s, ठीक है, लेकिन 6 इंटू 2 कितना है? होता है 12। लेकिन यहाँ पे क्या है? 4। ये भी नहीं आ सकता है। फिर अगर हम लास्ट वाला देखेंगे 2s प्लस 2s कितना है? 4s, ठीक है। 2 इंटू 2 कितना है? 4। हाँ, ये हो सकता है। एक तो 2 प्लस 2 4 आ रहा है, और 2 इंटू 2 भी 4 आ रहा है। यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहां पे हम लिखेंगे 2s प्लस 2s। इसका मतलब इस 4s के बदले क्या लिखेंगे हम? 2s प्लस 2s, और ये प्लस 1 है ऑलरेडी, इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर? इसके बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद हम करते हैं 4s², इस माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां तक मल्टीप्लाई करते हैं जहां तक ब्रैकेट है। माइनस 2s इंटू 2s कितना हुआ? वो हुआ माइनस 2s, माइनस 2s। और ये माइनस इंटू प्लस क्या है? माइनस 2s, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, और इसमें भी वैसे ही कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम कॉमन निकालते हैं। इसके बाद हम कॉमन निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे कॉमन? यहां भी ऐसे, यहां भी ऐसे, और 4 आ रहा है 2 के टेबल में। इसका मतलब है 2 भी निकलेगा कॉमन। इसका मतलब है 2s निकलेगा कॉमन। और यहां पे क्या बचा है? 2s बचा है। यहां पे क्यों बचा है 2s?
2 इंटू 2 4s इंटू एस एस स्क्वायर आया ये टर्म वापस 4s स्क्वायर। और यहाँ पे 2s हमने ऑलरेडी बाहर निकाला है, यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस और इसके बदले 1। देखो 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर, ये माइनस ये 2s इंटू 1 हुआ 2s। और ये टर्म हमें वापस बचा क्या, फिर बचा -1 और यहाँ पे निकलेगा 2s माइनस 1। देखो माइनस 2s इंटू माइनस 2s, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, 1 इंटू 1 हुआ 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते हैं हम, इन दोनों के बदले हम एक ही टर्म लिखते हैं, इन दोनों के बदले हम एक ही टर्म लिखते हैं, वो हम लिखेंगे यहां पे। हम क्या करेंगे, इन दोनों के बदले एक ही टर्म लिखेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। हम क्या लिखेंगे, इसके बदले और इसके बदले एक ही बार लिखेंगे 2s माइनस 1। हम क्या लिखेंगे 2s माइनस 1 और बचा क्या, बचा ये वाला 2s और बचा क्या ये माइनस और ये 1 इज इक्वल टू 0। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे ही यहां पे है, सेम मेथड है बस। अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद इसको भी 0 के बराबर रखते थे, इसको भी 0 के बराबर रखते हैं। हम क्या करेंगे अब 2s माइनस 1 किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, इसको भी रखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ आया। इसके बाद क्या करेंगे, यह है 2s माइनस 1, अगर इस माइनस 1 को इज इक्वल टू के यहां से ले जाएंगे हम राइट साइड तो ये प्लस बनेगा, इसका मतलब ये बन जाएगा 2s इज इक्वल टू 1। इस 1 को मैंने राइट साइड लिया है, s किसके बराबर निकलेगा हमें, s इज इक्वल टू ये 1 है यहाँ पे और ये 2 इसके डिवाइड में आएगा क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये आया s का एक वैल्यू। निकलेंगे कितने हमें, 2। क्यों निकलेंगे 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा हमें इसमें से निकलेगा क्योंकि ये भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ये भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है यहां पे भी s 1/2 ही निकलेगा। इसको बोलते हैं हम अल्फा, इसको बोले हम बीटा। ये जो हमने निकाले हैं ये है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हमें क्वेश्चन बोल रहा था। इसका मतलब हम लिखेंगे देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कौन कौन सा आया, एस हम लिखेंगे अभी अल्फा, एस के बदले लिखेंगे अल्फा। सॉरी एस के बदले लिखेंगे अल्फा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा कितना निकला हमें 1/2 और बीटा कितना निकला, दूसरा कितना निकला 1/2। यही दो हमें निकलेंगे क्योंकि हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी 2 ही निकलेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई करते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या है, हमें पता है रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं, -b/a के। अभी हम देखेंगे सम मतलब प्लस, प्लस किनको करना है, जीरोस को। कौन कौन सा जीरो निकला हमें, s 1/2 और बीटा कितना निकला 1/2, इनको हम सम करेंगे। 1/2 प्लस 1/2 वो किसके बराबर होना चाहिए, -b/a। अगर ये बराबर आया फिर हमने ये जो वैल्यूज निकाले हैं, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2 निकाले हैं, वो सही निकाले हैं। माइनस b कितना है जो हमने पहले निकाला है, -4, इसको रखेंगे -4 डिवाइडेड बाय a कितना है 4, यहां पे रखेंगे 4। अब देखेंगे ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं, यहां से मैं एलसीएम ले लूंगा 2, ऊपर क्या बचा 1 + 1 2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +4, हम प्लस नहीं लिखेंगे सीधा लिखेंगे 4 ही डिवाइडेड बाय 4। 2 1s are 2 2 1s are, ये आया 1 इज इक्वल टू
4 1 और 4 1 ये भी आया 1। इसका मतलब है जो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं हमने सही निकाले हैं, क्योंकि सम ऑफ जीरोज बराबर आया है -b/a के। क्लियर? ठीक। अब जा रहे हैं हम तीसरे पार्ट की तरफ। अब हम तीसरा पार्ट करेंगे। अगर हम देखेंगे तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट जो है वो है 6x² -3 -7x। यह है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको पहले ही बोला, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं पहले हम लिखते हैं x² वाली टर्म्स, उसके बाद लिखते हैं x वाली टर्म्स, और कांस्टेंट को हम हमेशा लास्ट में रखते हैं। अगर हम देखेंगे इसने क्या किया है, इसने कांस्टेंट को बीच में रखा है। हम इसको पहले अरेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट लास्ट में होता है। पहले होती है टर्म x² वाली, वो उसने ठीक दी है, फिर होती है x वाली टर्म, वो उसने लास्ट में दिए हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। हम लिखेंगे 6x², दूसरी टर्म कौन सी होती है, x वाली टर्म, फिर हम लिखेंगे ये -7x, और कांस्टेंट हमेशा लास्ट में होता है। अब ये बनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला है आपको, इसको पहला स्टेप क्या है, इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। पहला स्टेप हम यही करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं a, b और c के वैल्यूज। मैंने आपको पहले ही बोला है a क्या होता है, जो भी x² के साथ होता है। यहाँ पे x² के साथ कौन सी टर्म है, 6 है। इसका मतलब a क्या है यहाँ पे 6, b क्या है यहाँ पे, जो भी x के साथ होगी उसे हम b बोलते हैं। तो b क्या है यहाँ पे, b है यहाँ पे -7। जो भी x के साथ होगी टर्म उसे हम b बोलते हैं। और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जो अकेला हो, जिसके साथ कोई x y टर्म नहीं हो, जो खाली हो 1 2 3 4 इस फॉर्म में। यहाँ पे c क्या है फिर -3। इसको हम क्या करते हैं, डब्बे में रखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अगर हम देखेंगे इसके बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहां पे लेते हैं। हम क्या करेंगे, 6x² -7x -3, इसको हम रखेंगे बराबर 0 के, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। बहुत तरीके हैं इसको स्प्लिट करने के, लेकिन हमें एक ही लिखनी है। वो कौन सी लिखेंगे हम, वो ये वाले डिसाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 × 6 कितना होता है 18। 3 × 6 कितना होता है 18। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं वैसे इस क्वेश्चन में भी करेंगे। अगर मैं देखूंगा 6x² माइनस, उसके बाद मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट डालता हूं। इस 7x को मैं पहले स्प्लिट करूंगा। कैसे स्प्लिट कर सकता हूं मैं इस 7x को लिख सकता हूं ना 4x + 3x भी -3। 4x + 3 वो हुआ 7x। इसको मैं लिख सकता हूं ना 5x + 2x भी। इसको मैं लिख सकता हूं ना 8x - 1x भी। इसको मैं लिख सकता हूं ना 9x - 2x भी, क्योंकि 9 - 2 7। अब मैं यहां पे कौन सी टर्म लिखूंगा, 4x + 3x लिखूंगा, 5x + 2 लिखूंगा, 8x - 1x लिखूंगा मैं कौन, चेक करते हैं कौन से लिखेंगे। अगर मैं 4x + 3x लिखूंगा, 7x आ रहा है, ठीक है, लेकिन 4 × 3 कितना होना चाहिए, 4 × 3 कितना आ रहा है 12। हमें कितना आना चाहिए 18। ये नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर अब
5x प्लस 2x कितना होता है 7x, ठीक। 5 इंटू 2 कितना होता है 10, लेकिन हमें कितना चाहिए 18, यहाँ पे नहीं, इसको भी नहीं लिख सकते। तीसरा 8x माइनस 1x 7x आ रहा है बराबर, ठीक है, लेकिन 8 इंटू 1 क्या होता है 8, लेकिन हमें कितना चाहिए 18, इसको भी नहीं लिख सकते। अब आएंगे 9x माइनस 2x पे। 9x माइनस 2x कितना होता है 7x, बराबर आया 7x, और 9 इंटू 2 कितना होता है 18, बराबर आया। इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की। इसका मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस 2x, 9x माइनस 2x। इसी हिसाब से हम इसको सिप्लिट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अब 9x माइनस 2x और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। 6x स्क्वायर इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू 9x कितना होता है माइनस 9x, माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, और 2x ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पे क्या बचा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालते हैं हम। कॉमन कैसे निकालते हैं, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है। हम देखेंगे जो 6 और 9 में कॉमन कौन सी टेबल है 3 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 3x कॉमन निकलेगा। और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 2x। 3x इंटू 2x होता है 6x स्क्वायर, 3 2 आर 6, x इंटू x हुआ x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचा है, x तो कॉमन निकला है बाहर, यहाँ बचा है फिर 3, क्योंकि 3 इंटू 3 हुआ 9, और ये x इसके साथ। और यहाँ पे क्या बचा प्लस, यहाँ पे 1 निकलेगा कॉमन, जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन निकलता है वहां पे 1 निकलता है कॉमन। हमने 1 निकाला कॉमन, 1 इंटू 2x और ये माइनस 3। और अगर आप देखोगे ये हमेशा सेम होनी चाहिए, ये दो हमेशा सेम होनी चाहिए। अब हमने ये वाला स्टेप भी किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक ही लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, इन दोनों में से एक ही हम लिखेंगे 2x माइनस 3। ये एक ही बार लिखेंगे, ये आया ना 2 बार है, हम एक ही बार लिखेंगे। बचा क्या, बचा ये 3x, इसको हम लिखेंगे 3x, और बचा क्या ये वाला प्लस और ये 1, इसको हम लिखेंगे 0 के बराबर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं इन दोनों को अलग अलग इक्वेशन 0 के साथ इक्वेट करते हैं। हम क्या करेंगे अब 2x माइनस 3, इसको किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। इसको किसके बराबर रखेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में। यहां पे हम किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। मैं क्या करूंगा, इस 3 को राइट साइड ले लूंगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x इज इक्वल टू, ये जब इज इक्वल टू के राइट साइड में आएगा ये बनेगा प्लस 3, ये यहाँ पे है माइनस 3। हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू हमें निकालना है। तो x का निकलेगा जब हम 2 इसको नीचे लाएंगे, क्योंकि इसके मल्टीपल में है, जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, वो x इज इक्वल टू 3/2। एक वैल्यू तो हमें ये निकलेंगे कितने, 2 निकलेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस 1 को इज इक्वल टू के इस साइड में लेता हूँ, ये बनेगा माइनस, इसको हम फिर लिखेंगे 3x इज इक्वल टू माइनस 1। इस 1 को मैंने इज इक्वल टू के इस साइड से लिया है। यहाँ पे बचा क्या, फिर x किसके बराबर आया, x इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ पे डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में, जब ये इज इक्वल टू के इस साइड में आएगा ये डिवाइड में हो जाएगा इस 1 को, ये हो जाएगा माइनस, ये 3 यहाँ पे आएगा, ये बना -1/3। इसको हम बोलते हैं अल्फा, इसको हम बोलते हैं बीटा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं। इसका मतलब है ये जो दो वैल्यूज हमें निकले x के, x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू -1/3, इनको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के ये जीरो है। फिर हम लास्ट में इसको चेक भी करते हैं कि हमने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है। हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या निकले हमें
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकले हमें, एक तो निकला हमें 3/2 और क्या निकला -1/3। ये हुआ आंसर आपका। इसके बाद हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे हम लिखते हैं, हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। सम ऑफ जीरोज, जो भी आपको जीरोज निकले इनको हमें सम करना है। कौन कौन से निकले हैं, एक तो निकला है 3/2 और दूसरा क्या निकला है -1/3। -1/3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये -b/a। -b क्या है यहाँ पे, माइनस को लिखेंगे, इस माइनस को पहले ऐसे ही। b क्या है यहाँ पे -7, इसको लिखेंगे -7 डिवाइडेड बाय a कितना है हमारा 6, इसको लिखेंगे 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3s और हुआ 9 -2 1s और हुआ 2 डिवाइडेड बाय 3 2s और हुआ 6 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस को क्या हुआ प्लस, उसको हम नहीं लिखेंगे, प्लस साइन को हम नहीं लिखते हैं, फिर ये निकला 7/6। 9 - 2 कितना हुआ 7 और ये हुआ डिवाइड में 6 इज इक्वल टू 7/6। इसका मतलब है जो हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में निकाले हैं वो हमने सही किया है, क्योंकि हमने वेरिफिकेशन भी की है। ये हो गया आपका तीसरा पार्ट कंप्लीट। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और प्लीज़ इसको अच्छे से देख लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 4u² + 8u। ये भी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पहले, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट ही नहीं है। जब जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखे, ये 1 था कांस्टेंट, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे इसने कांस्टेंट दिया ही नहीं है। हम खुद से लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट +0, हम इसको बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, हम इसको लाएंगे। अगर मैं आपको, हम क्या करते हैं इसके बाद हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हम इसको इक्वेट करते हैं 0 से, +8u + 0 इज इक्वल टू 0। ये 0 मैंने खुद लिखा क्योंकि इसने इस पार्ट में कांस्टेंट वाली टर्म दी ही नहीं थी, फिर मैंने इसको 0 लिखा। 0 ऐड करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला क्या करते हैं हम, इसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इसके बाद क्या होता है, दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं a b और c। a किसके बराबर होता है, जो भी x² के साथ होता है, जो भी स्क्वायर वाली टर्म के साथ होता है उसे हम a बोलते हैं। यहाँ पे x के बदले u है, इसका मतलब है u² के साथ जो भी टर्म होगी उसे a बोलेंगे, u के साथ जो भी टर्म होगी उसे b बोलेंगे, और c है यहाँ पे कांस्टेंट 0, क्योंकि इसने दिया ही नहीं। इसका मतलब है यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे 4, क्योंकि x² के साथ है। b कितना है यहाँ पे 8, क्योंकि ये u के साथ है। और c कितना है इस क्वेश्चन में, c है इस क्वेश्चन में 0, c है इस क्वेश्चन में 0। अब हम क्या करेंगे, चूंकि इसमें कांस्टेंट दिया ही नहीं है इसने, हमें ये क्वेश्चन, इसमें हम स्प्लिट मिडल टर्म नहीं करेंगे। स्प्लिट मिडल टर्म हम तब करते हैं जब यहाँ पे इसने कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है। मैंने 0 इसीलिए लिखा ताकि आपको ये बोलूंगा कि c क्या है इसमें। अब मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक। अब आप खुद समझोगे कि c इसमें 0 है। यहाँ पे अब स्प्लिट मिडल टर्म नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे c दिया ही नहीं है इसने।
जब कोई भी टर्म इन तीनों में से जब एक भी टर्म गायब होगी तो फिर हम स्प्लिट मिडिल टर्म नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे दो ही टर्म इसने दिया है 4u² प्लस 8u। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये इन क्वेश्चन से आसान है। हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में लिखते थे 4u² प्लस 8u, किसके बराबर हमने इसको रखा है, 0 के बराबर रखा है। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा कॉमन u और निकलेगा 4, क्योंकि 8 आ रहा है 4 आ रहा है 8 की टेबल में। हम यहाँ पे निकालेंगे कॉमन 4u निकालेंगे कॉमन। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा u, क्योंकि 4u इंटू यू हुआ 4u²। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे u तो हमने ऑलरेडी निकाला है बाहर, यहाँ पे बचा फिर 2, क्योंकि 4 इंटू 2 हुआ 8 और ये u साथ में इज इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट में, पहले इसको करेंगे 0 के बराबर, फिर इसको करेंगे 0 के बराबर। हम क्या लिखेंगे, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे 4u इज इक्वल टू 0 जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे, और क्या है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, u 4 को हम डिवाइड करेंगे 0 से, तो u यहाँ पे निकलेगा 0, और यहाँ पे क्या निकलेगा u 2 को इस साइड ले लेंगे इज इक्वल टू के, तो ये बनेगा -2, u इज इक्वल टू -2। जो ये इसको हम क्या बोलते हैं अल्फा, इसको हम क्या बोलते हैं बीटा। अब हम चेक करेंगे जो हमने वैल्यूज निकले ये क्या सही है। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर zeros ऑफ पॉलिनोमियल, और कौन कौन से निकले हमें, एक तो निकला है 0 और दूसरा क्या निकला है -2, क्योंकि दो ही निकलेंगे क्योंकि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या करते हैं हम, सम ऑफ जीरोस जीरोस किसके बराबर होते हैं, -b/a के। सम कितना निकला है हमें इन दोनों को सम करना है, वो कितना है 0 और ये दूसरा क्या है -2 इज इक्वल टू -b कितना है, b कितना है यहाँ पे 8, इसका मतलब है ये हुआ फॉर्मूला का, और b कितना है हमें 8 डिवाइडेड बाय a कितना है हमें 4, इसको लिखेंगे 4, ये हुआ 4 1s are 4, ये हुआ 4 2s are 8, ये हुआ 0 - 2 हुआ -2 इज इक्वल टू ये भी निकला -2। इसका मतलब है जो भी हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाले हैं वो हमने सही निकाले हैं। अगर आप ये दोनों वैल्यूज इस क्वेश्चन में डालोगे तो ये सारी इक्वेशन 0 बन जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह भी आसान है और इम्पोर्टेंट है, पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है, t² - 15 इज इक्वल टू 0। यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, लेकिन इसमें t वाली टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है फिर, अगर यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे t², फिर क्या दूसरी टर्म क्या होती थी, t वाली टर्म होती थी या x वाली टर्म होती थी। यहाँ पे हम लिखेंगे 0t, और कांस्टेंट हमेशा लास्ट में होता है, वो कितना है -15। यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं है। यह बनी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। इसने t² तो दिया है, लेकिन दूसरी टर्म कौन सी होती थी हमेशा, t वाली टर्म या x वाली टर्म। यहाँ पे इसने t ही नहीं दिया था, डायरेक्ट दिया था कांस्टेंट। कांस्टेंट तीसरा होता है, हमने यहाँ पे फिर खुद से लिखा है 0t। 0t मतलब 0 ही, और ये लास्ट पे लिखा है हमने -15। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में
लिखा है। अब मैं आपको बोलूंगा हम क्या इसके बाद निकालते हैं ए कितना होगा यहाँ पे, जो भी स्क्वायर वाली टर्म से होता है के साथ होता है उसे हम ए बोलते हैं। यहाँ पे ए क्या है, 1 है, क्योंकि टी स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है उसके साथ 1 होता है, इसलिए ए इज इक्वल टू 1। बी क्या होता है, जो भी टर्म टी के साथ होगी दूसरे इसके साथ होगी उसे हम बी बोलते हैं। बी क्या है यहाँ पे, जो टी के साथ है वो है 0। और सी क्या है यहाँ पे, सी है यहाँ पे -15। इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। इसके बाद हम इस इक्वेशन को उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। इस वाली स्प्लिट मिडल टर्म तो होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें हमें नहीं दी हुए। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला कि जब तक ना हमें तीनों चीजें दी हुई है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, तब होता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। यहाँ पे हमने इसने बीच वाली टर्म ही नहीं दी थी, और यहाँ पे इसने कांस्टेंट वाली टर्म ही नहीं थी, इसलिए इसने हम इसमें भी हमने फिर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं किया है, इसमें भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करेंगे। इसको हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस 15 को राइट साइड ले लेंगे, ये बनेगा +15, और टी स्क्वायर का वैल्यू, टी का वैल्यू का आएगा, यह है स्क्वायर। जब स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ये अंडर रूट बनता है, तो टी इज इक्वल टू ±√15। इस प्लस माइनस का मतलब होता है टी का वैल्यू +15 भी है और टी का वैल्यू -15 भी है। इसका मतलब है अल्फा, इसका मतलब है बीटा। ठीक, इसमें हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म इसीलिए नहीं की है क्योंकि इसने यहाँ पे टी वाली टर्म ही नहीं दी थी और कांस्टेंट भी नहीं दिया था। स्प्लिटिंग मिडल टर्म तब होती है जब ये तीनों चीजें दी हुई है, एक्स स्क्वायर 2x भी, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग मिडल टर्म हमने की है, एस स्क्वायर, यहाँ पे एस भी था और कांस्टेंट भी था। यहाँ पे हमने भी स्प्लिटिंग मिडल टर्म की थी क्योंकि एक्स स्क्वायर भी था, कांस्टेंट भी था और एक्स वाली टर्म भी था। यहाँ पे इसलिए नहीं किया स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट ही इसने नहीं दिया था। यहाँ पे इसलिए नहीं किया था स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्योंकि यहाँ पे इसने बीच वाली टर्म ही नहीं दी थी, कांस्टेंट दिया था। यहाँ पे दूसरी टर्म होती है टी, अगर ये टी स्क्वायर है तो दूसरी टर्म होगी कोई टी वाली टर्म, वो इसने दिया ही नहीं था, इसलिए हमने इसको फिर डायरेक्ट कर दिया। अब हम देखेंगे जो हमने ये दो वैल्यूज निकाले हैं, प्लस माइनस +15 और √-15, क्या ये सही है। हम कैसे वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होते हैं, -p/a के। सम ऑफ जीरोज, कौन कौन सा सम हमें निकला है, एक तो निकला है हमें प्लस, एक तो निकला है हमें √15। इसको सम करना है, क्या करना है, प्लस -15 करना है, इसको सम हुआ है -15 इज इक्वल टू -b कितना है हमें, मैंने निकाला है यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है 0 डिवाइडेड बाई a कितना है 1, √-15 ये हुआ 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 1 0। इसका मतलब है जो भी हमने रूट निकाले हैं वो हमने सही निकाले हैं, हमने ये वेरीफाई भी किया है। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, उसको करते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारा, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 3x² -x -4। ये क्या दिया है उसने दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। हम क्या करते हैं, फिर हम उसको बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इक्वेट करते हैं 0 से। 3x² -x -4, इसको हम करेंगे इक्वेट 0 से। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम करते हैं, लिखते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग
जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। क्या है, हम लिखेंगे इस वाले इक्वेशन को नीचे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे मिडल टर्म को स्प्लिट? पहले हम ये निकाल के रखेंगे, क्यों हम क्या करते हैं 4 इंटू 3 करेंगे हम पहले, वो कितना आएगा 4 इंटू 3 कितना आएगा 12। जो भी हम यहाँ पे स्प्लिट करके रखेंगे उनका प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा 3x² माइनस फिर मैं क्या रखता हूँ ब्रैकेट। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ बहुत तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीकों से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x माइनस 1x, वो भी आएगा x। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x माइनस 2x, वो भी आएगा x। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4x माइनस 3x, वो भी आ सकता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5x माइनस 4x, ये भी आ सकता है यहाँ पे। अब इनमें से मैं यहाँ पे कौन सा रखूँ? मैंने आपको वो सिखाया है, अगर मैं 2x माइनस 1 यहाँ पे रखूँ वो आ रहा है x, लेकिन अगर मैं 2 इंटू 1 करूँगा वो आ रहा है 2, लेकिन मुझे आना चाहिए उनका प्रोडक्ट 12। वो इसका मतलब है ये नहीं आ सकता यहाँ पे। दूसरा देखता हूँ मैं 3 माइनस 3x माइनस 2x हो गया 1x, लेकिन 3 इंटू 2 कितना होता है 6, मुझे कितना होना चाहिए प्रोडक्ट 12, ये भी नहीं होगा। अब मैं लास्ट वाला देखूंगा 5x माइनस 4x, वो आ रहा है x, लेकिन 5 इंटू 4 कितना आ रहा है 20, लेकिन मुझे कितना होना चाहिए 12, इसका मतलब है ये भी नहीं आएगा। अब मैं देखता हूँ ये 4x माइनस 3x कितना होता है, 4x माइनस 3x 1x बराबर आया, 4 इंटू 3 कितना हुआ 12, और 12 भी आया। इसका मतलब है ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे रखना है, 4x माइनस, बाकी कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। इसका मतलब है इस x के बदले में लिखूंगा 4x माइनस 3x। 4x माइनस 3x कितना हुआ 1x, वो यहाँ पे है। ब्रैकेट को बंद करेंगे और ये -4 ऐसे ही, और ये इज इक्वल टू 0 ऐसे ही। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद 3x² इस माइनस से यहां तक मल्टीप्लाई करते हैं, -4x वो हुआ है -4x, माइनस इंटू माइनस कितना हुआ है प्लस, और ये हुआ है 3x, और ये अपना -4 ऐसे ही इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, x से कॉमन x निकलेगा कॉमन, बचा क्या यहाँ पे 3x बचा, क्योंकि 3x इंटू x हुआ x², और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 4x, हमने पहले ही कॉमन लिया हुआ है। ये हुआ है 3x इंटू x हुआ 3x², और 4 माइनस ये वापस 4 इंटू x हुआ 4x, ये बराबर वापस आया। और यहाँ पे भी क्या निकलेगा कॉमन, यहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें भी ये दोनों बराबर आए हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक ही लिखते हैं। हम लिखेंगे 3x माइनस 4, ये नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि इन दोनों में से एक ही लिखते हैं। अब बचा क्या इसमें, अब बचा इसमें x और बचा +1, इसको किसके बराबर रखना है 0 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को इक्वेट 0 से करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा अब 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, और इस x प्लस 1 को भी 0 के बराबर रखता हूं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे x का वैल्यू निकालना है। अगर मैं इस -4 के इज इक्वल टू के इस साइड से लाऊंगा तो ये +4 बन जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा 3x इज इक्वल टू 4। मुझे x का वैल्यू चाहिए, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब x बनेगा 4/3, इसको हम बोलते हैं अल्फा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मुझे किसका वैल्यू निकालना है x का। अगर मैं x को ऐसे ही रखूंगा और इस +1 को इज इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा तो ये बनेगा -1,
x इज इक्वल टू -1, ये बना है हमारा बीटा। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकले हमें वो दो वैल्यूज कौन निकले, एक तो निकला x इज इक्वल टू 4/3, दूसरा निकला x इज इक्वल टू -1। मतलब इन दोनों वैल्यू से अगर हम ये एक दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये इनको जीरो बनाएगा। अब हम चेक करेंगे कि हमने वैल्यूज ठीक निकाले हैं कि गलत निकाले हैं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोज होता है बराबर -b/a, -b/a। यहाँ पे जीरोस क्या है, सम क्या है उनका, एक तो हमें निकला है 4/3 और दूसरा क्या निकला है हमें -1, और इसको हम लिखेंगे डिवाइड बाय 1 से, इज इक्वल टू -b, माइनस कितना, माइनस ये है -b क्या है इसमें, b क्या अगर मैं देखूंगा जो भी टर्म x के साथ होती है उससे हम बोलते हैं b, वो कितना है यहाँ पे -1 है, वो -1 है वो, और डिवाइडेड बाय a कितना है यहाँ पे, जो भी x स्क्वायर के साथ टर्म होती है उसे हम बोलते हैं a, वो हुआ है a। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 हुआ 4, -3 1 और हुआ 3, डिवाइडेड बाय 3 1 और हुआ 3, इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, ये बना +1 डिवाइडेड बाय 3, 4 - 3 कितना हुआ 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब है जो भी हमने ये वैल्यूज निकाले हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाले हैं, वो हमने ठीक निकाले हैं क्योंकि सम ऑफ जीरोज बराबर आया है -b/a। इंशाल्लाह अब दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।